ओम शांति। मुरली की तारीख है 4/11/2021। आज कौन सा दिन है सब जानते हैं। अपनी नई दुनिया का यादगार अति हर्ष का दिन। जितने भी वर्ष में त्योहार होते हैं उन त्योहारों में अगर उमंग, उत्साह, खुशी जो त्योहार हमें दिलाता है वो है दिवाली, दीपावली। सर्वप्रथम आप सभी को ऐसी शुभ दीपावली की, आने वाली नई दुनिया की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, अभिनंदन। दिवाली, दीपावली एक ऐसा त्योहार है, नई दुनिया का ऐसा एक यादगार है। जो भी फील्ड के लोग हैं दुनिया में, नीचे से लेकर ऊपर तक, ए से जेड, सबकी इनकम होती है। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, इसलिए उनको खुशी रहती है। फिर दिवाली में गरीब और शाहूकार हर एक सोचता है कुछ ना कुछ चीज घर के लिए खरीद करे, भले छोटी हो, बड़ी हो, सस्ती हो, महंगी हो, कुछ तो लेते हैं। मिठाइयाँ खाते हैं, नए वस्त्र तो अवश्य पहनते हैं, कहाँ घूमने भी जाते हैं, एक दो को गले लगाते हैं। ये सब निशानियां हैं हमारी आने वाली दुनिया की। तो इसीलिए दीपावली में हम सब एक दो को अवश्य मुबारक देंगे। अभी जो हमने गीत सुना, बचपन के दिन भुला न देना, बाबा ने इसी के ऊपर हमें बताया है 3 प्रकार के बचपन। एक तो जन्म लेते लौकिक माँ बाप के पास। दूसरा बाबा कह रहे कि
गुरु के पास जब उनके फॉलोअर्स बनते हैं, घर बार छोड़ते हैं, वो एक निवृत्ति मार्ग का अलग बचपन, और एक है जब हम बाबा के बच्चे बनते, अलौकिक बाप के गोद में आते, 3 पिता हमें मिलते हैं, तो ये हमारा नया बचपन। लेकिन ये जो गीत में कहा, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, लंबे हैं जीवन के रास्ते, आओ चले हम गाते हंसते, दूर देश एक महल बनाए, प्यार का उसमें दीप जलाए, और दीप जलाकर बुझा न देना। माया बुझाने की कोशिश करती। बाबा कहते बच्चे बचपन के दिन भुला न देना। बाबा के बने हो, बन के रहो। माया भुलाने की कोशिश करती है, पर हमें विजयी बनना है, और उसके लिए बाबा कहते संग दोष का ध्यान रखो। संग दोष, संग बहुत खराब कर देता है। संग तारे कुसंग बोरे, जो कुसंग लगता है, खराब संग जिसको बोलते, उनसे हमें तकलीफ होती, नुकसान होता। बाबा का संग करे, सत्संग करे, अच्छे अच्छे संस्कार भरे, क्योंकि बाबा हमें क्या से क्या बना रहे। तो बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा मुरलियों में देते रहते हैं। आज की मुरली सुनेंगे। मिठे बच्चे, संग दोष बहुत नुकसान करता। सचमुच संग का असर होने में देरी नहीं लगती, अच्छे का भी बुरे का भी। सिगरेट पीने, शराब पीने, जुआ करने का संग लगा, निकलता नहीं। ऐसे अगर अच्छे संस्कार अच्छे संग में रहते ना, तो वो भी पक्के हो जाते। इसीलिए संग देख के करें। संग दोष बहुत नुकसान करता है, इसलिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करते रहो। नहीं समझ में आवे तो वेरीफाई करो, राय लो, पर संग दोष से बचे। माँ बाप भी, बच्चे बड़े होते हैं, कितनी चिंता करते बच्चे कोई कुसंग में न चले जाए। एक बार अगर गए, बहुत तकलीफ होती है उनको वहां से निकालने में। तो अभी हम भी, बाबा ने अपना संग में दिया, माया के संग में न आए। ये बहुत खराब है। प्रश्न, 3 प्रकार का बचपन कौन सा है? 3 प्रकार का बचपन कौन सा है, और किस बचपन को कभी भी नहीं भूलना? उत्तर है, एक बचपन लौकिक माँ बाप के पास जन्मते ही मिला। दूसरा बचपन गुरु के शिष्य बनने पर हुआ। और तीसरा बचपन लौकिक माँ बाप को छोड़कर अलौकिक माँ बाप के बने। अलौकिक बचपन अर्थात ईश्वर की गोद के बच्चे, जो अभी हम बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे बने, माना मरजीवा जन्म। बाबा ने नया जन्म दिया। जन्म दिया तो छोटे बच्चे हो गए ना। शिव बाबा के तो बच्चे ही हैं, चाहे 100 बरस का भी कोई हो जाए, बाबा का बच्चा बाबा का तो बच्चा ही है। इस अलौकिक बचपन को कभी भी भूलना नहीं। अगर भूल गए, रोना पड़ेगा, बहुत रोना पड़ेगा। रोना अर्थात माया की चोट खाना, वही तो रुलाती है। गीत बजा बचपन के दिन भुला न देना, ओम शांति।
मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। बहुत अच्छे शब्द हैं। बचपन 3 प्रकार का है। एक लौकिक बचपन, दूसरा निवृत्ति मार्ग का। वे भी तो घर बार छोड़कर जीते जी मरकर गुरुओं के पास जाके सन्यासी बनते हैं ना, तो वो भी उन्होंने एक नए सिर अपनी जीवन आरंभ किया। वह उनका बाप नहीं है, गुरु उसका बाप नहीं है। वह गुरु के बनते, उनके साथ रहते। वह भी जीते जी मरकर जाकर गुरु के बनते, जंगल में चले जाते। अब तीसरा है तुम्हारा वंडरफुल मर्जीवा जन्म। हमारे जैसा ये बचपन किसका नहीं। एक माता पिता को छोड़ दूसरे माता पिता के बनते हो। ये रूहानी माता पिता है। तुम्हारा ये मर्जीवा जन्म है, ईश्वरीय गोद में रूहानी जन्म। याद रखो, छाप के रखो दिमाग पर। ईश्वरीय गोद में रूहानी जन्म हुआ हमारा। तुम्हारे से अब रूहानी बाप बात करते हैं। ये वो सब है जिस्मानी बाप, ये रूहानी बाप। इसीलिए गाते हैं कि बाप का बनकर, मर्जीवा बनकर, फिर भूल न जाना। शिव बाबा है ऊंच से ऊंच भगवान। जब कोई गीता आदि पर डिबेट करते हैं तो पहले पहले ना ये बात पूछनी है, ऊंच ते ऊंच भगवान कौन? क्योंकि ये मुख्य भूल है। बाबा कहते ये भूल सुधर गई, दुनिया सुधर गई, भगवान सिद्ध हो जाएगा। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहते हैं, फिर कहेंगे शिव परमात्माय नमः। वह सभी धर्म वालों का बाप है। पहले पहले ये बात समझानी है कि ऊंच से ऊंच एक ही बाप है और सर्वधर्म में बाबा की मान्यता है। तो जो भगवान है वही गीता का ज्ञान भी देगा। ब्रह्मा विष्णु को कोई गॉडफादर तो नहीं कहेंगे। पहले ये पक्का कराओ कि गॉडफादर एक है और वो निराकार है, जिनको क्रिएटर भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। बाप से जरूर वर्षा मिलेगा, ये ख्याल करो। बेहद के बाप से वर्षा किसको मिला? बाप है नई दुनिया रचने वाला, उनका नाम है शिव। शिव परमात्माए नमः कहते हैं। ये पॉइंट बाबा दे रहे समझाने के लिए। फिर उनकी जयंती भी मनाते, वो भी पॉइंट है। वही पतित पावन रचयिता नॉलेजफुल है, ऐसा समझाएंगे ना, सर्वव्यापी की बात ही उड़ जाएगी। कितनी विधि सिखा रहे बाबा समझाने के लिए, सेवा करने के लिए, कि बच्ची कैसे समझाओ, तो सर्वव्यापी की बात उड़ जाएगी। उनकी महिमा है कर्तव्य पर। पास्ट में जो कर्तव्य करके गए उनकी महिमा गाई जाती है। ऊंचते ऊंचे बाबा, उनको लिबरेटर भी कहते। कितने टाइटल बाबा ने खुद के बता दिए, वो रिपीट करें हम लोगों के आगे। लिबरेटर है, रहम दिल है, दुख हरता सुख करता कहते हैं, गाइड कहते। अभी कितने बता दिए बाबा ने, लिबरेटर, गाइड, दुख हरता सुख करता, रहम दिल। कोई नए स्थान पर जाते तो गाइड को साथ में ले जाते। अच्छा, विलायत से आते हैं ना, तो उनको भी ना यहाँ गाइड देते हैं सब कुछ दिखलाने के लिए। कहाँ भी जाओ स्थानों पर, नए नए स्थान देखने जो बने हुए हैं यादगार, तो वहां गाइड रहते।
तो दिखाने के लिए जाते हैं। अच्छा, तीर्थ यात्रा पर जाएंगे तो पंडे होते हैं। अब बाप को गाइड भी कहते, तो जरूर गाइड किया होगा बाबा ने। सर्वव्यापी कहते तो बात ही खत्म हो जाती है। तो पहले पहले क्या समझाओ, सबका बाप एक है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता वो न भगवान की गाई हुई है। भगवान सिद्ध करो, गीता का भगवान अपने आप सिद्ध हो जाएगा। उनको सिद्ध किया तो उनके बाल बच्चे आप ही सब झूठे हो जाते। पहले पहले सच्ची गीता का सार सुनाना चाहिए। शिव भगवान वाच। अब शिव बाबा के चरित्र क्या होंगे, वह तो सिर्फ कहते कि मैं इस शरीर का आधार लेता हूं, तुमको पति से पावन बनाने का रास्ता बताता हूं, बच्चों को राजयोग सिखलाने आया हूं। अब इसमें चरित्र क्या करेंगे, भगवान के ऐसे कोई चरित्र नहीं, तो वो आके ज्ञान देते। अब ये तो बुजुर्ग है, जिनका शरीर लिया ब्रह्मा बाबा का, वो तो बुजुर्ग है, सिर्फ आकर बच्चों को पढ़ाते, पावन बनाने, राजयोग सिखाते। तुम सतयुग में जाके राज्य करेंगे, तुमको वर्षा मिलता है। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम निराकारी दुनिया में जाएंगी। बिल्कुल सहज बात है। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, वहां बहुत थोड़े होते हैं। परमपिता परमात्मा एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश कराने आते हैं। भगवान का यही काम है। बाकी सब शांति धाम चले जाएंगे। अच्छा, वहां भी अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती है। कहाँ? शांति धाम। उनका नाम है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता। ये है पुरानी दुनिया, आयरन एज। सत्युग को कहते गोल्डन एज। जो देवताओं के पुजारी है ना, वो जल्दी से समझ सकते हैं। हमेशा बाबा कहते शिव के भगत और देवताओं के भगत, उनकी सेवा पहले करो, वो जल्दी समझेंगे। जो पूज्य है वो पुजारी बनते। तो पहले बाबा का परिचय देना है। हम उनके बच्चे हैं ना, ये भूलो मत। फिर बाबा वो गीत की लाइन से याद करा रहे। अगर भूलेंगे क्या होगा? रोना पड़ेगा। कुछ कुछ माया की चोट लग जाएगी। बाबा को भूले, माया को राइट अधिकार मिलता है थप्पड़ मारने का। देही अभिमानी बनना है। हम आत्माओं को वापस बाबा के पास जाना है। इतने ढेर मनुष्य मरेंगे, फिर कौन किसके लिए रोएगा? कल भी बाबा ने बताया, ये रस्म रिवाजें, खिलाना पिलाना सतयुग में नहीं होता और अभी विनाश आ रहा है। कौन किसके लिए रोएगा? टाइम भी नहीं रहेगा रोने का, कोई रोने के लिए ही नहीं रहेगा। भारत में सबसे ज्यादा रोते हैं, ये प्रैक्टिकल बात है। और 12 मास या हुसैन मचाते, पीटते ऐसे खुद को। कम से कम 12 मास तो बहुत ही रोते हैं। छाती पीटते हैं। विधवा बन जाती है कोई, या जवानी में बच्चा चला जाता है, ऐसे छाती पीटते रहते हैं। ये है मृत्यु लोक की रस्म रिवाज। तुमको अब सारी अमर लोक की रस्म रिवाज बाबा सिखला रहे हैं। तुमको अब सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। बाबा कहते बच्चे बस माँ में कम याद करो, ये सब अभी खत्म हो जाएगा।
हम जा रहे अपने घर वापिस, नाटक पूरा हो रहा है। नाटक में सभी एक्टर्स हैं, फिर मोह किस में रखेंगे? समझते हैं इनको जाकर दूसरा पार्ट बजाना है। कितनी सहज बात, आत्मा जाके पार्ट प्ले करती, चेंज हो गया पार्ट। रोने की क्या दरकार है? हर एक का पार्ट नूंदा हुआ है। जैसे बाप ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, प्यार का सागर, सब में सागर है बाबा। अच्छा, तो फिर बाप को फॉलो करके ऐसा बनना है, हमें बाप समान बनना है। सागर से फिर नदियां निकलती, वो भी सब नंबरवार। कोई अच्छी वर्षा करती है, खूब आप समान बनाते। बाबा के बच्चे बच्चियां नदियां, तो बाबा कहते नंबरवार है, वो भी आप समान बनाते। अंधों की लाठी बनते। बाप को तो बहुत मददगार चाहिए, पूरे विश्व का कल्याण करना है, बहुत मददगार चाहिए। बाबा कहते तुम अंधों की लाठी बनो, सबको रास्ता बताओ। सिर्फ एक ब्राह्मणी को थोड़ी अंधों की लाठी बनना है, तुम सबको बनना है। बाबा हम सभी बच्चों को स्टूडेंट कम टीचर बनाते। यहाँ बाबा से सीखा और दूसरों को सिखाना, ये हमारा फर्ज है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, इसको कहा जाता तीसरा नेत्र मिलने की कथा, तिजरी की कथा। दिव्य नेत्र है आत्मा के लिए। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि। भारतवासी ये भी नहीं जानते कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया। बाप का जन्म भी तो यहाँ ही होता है, शिव जयंती भी मनाते हैं। अच्छा, तो फिर वो बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता? देखो बाबा पॉइंट कैसे देते। शिव जयंती मनाते हैं, माना वो आता है, जन्म है उसका, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता? बाप और रचना को दुनिया में कोई भी नहीं जानता। अच्छा, ऋषि मुनि भी क्या कह के गए? नेति नेति कह दिया। एक ही बड़ी भूल कर दी, परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया। बहुत बड़ी भूल, सर्वव्यापी और गीता का भगवान। तुम सिद्ध करके बताओ वो सर्व का बाप है, पतित पावन है, लिबरेटर है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं। वहां दुख की बात नहीं। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया। लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं, क्या वहां उनको विकार बिना बच्चा पैदा होगा? विश्वास नहीं आता। जबकि यहाँ प्रैक्टिकल देखते, बाबा मिसाल देते हैं ना, मोर और ढेल का, पपीते का झाड़ होता है उसका, फिर भी प्रश्न करते हैं ऐसे कैसे बच्चा पैदा होगा? अरे कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वाइसलेस वर्ल्ड, और इसको कहते विशेष वर्ल्ड। फिर कैसे कहते हो कि वहां विकार होगा? पहले पहले जब तक बाबा को नहीं जाना ना, वो कुछ नहीं समझेगा। पहले बाबा का परिचय दो। सर्वव्यापी की बहुत भारी भूल है और लोग समझते हम भगवान की महिमा कर रहे हैं। उस भूल से निकल जावे, बाहर आवे, तो बाबा को पहचाने, निश्चय करे, बाबा हम आपके फिर से बने, आपसे राज्य भाग्य लेने के लिए। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं सतयुग में, और बचपन के राधे कृष्ण को दिखाते द्वापर में। कितना उलट हो गया, बड़े सतयुग में और उनका बचपन द्वापर में।
अब कृष्ण तो स्वर्ग का प्रिंस है। फिर कृष्ण के जन्म बाय जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं। एक जैसे फीचर्स तो कभी हो नहीं सकते। कितनी बड़ी वंडरफुल बात, एक जन्म का फीचर दूसरे से न मिले। इतनी करोड़ों मनुष्य आत्माएं, कुदरत कितनी बड़ी। ऐसे थोड़ी कृष्ण फिर उन्हीं फीचर्स के साथ द्वापर में आएगा, इम्पॉसिबल। तुम जानते हो हम असल में तो मूल वतन के रहवासी हैं। वो हमारा स्वीट साइलेंस होम है जिसके लिए भक्ति करते हैं। कहते हमको शांति चाहिए, शांति तो वहां मिलती है ना, तो शांति चाहिए। आत्मा को आर्गन्स मिलते पाठ बजाने के लिए, फिर यहां शांति में कैसे रह सकते? कुछ भी ना करे, बस शांति, नहीं चलेगा। शांति के लिए हठयोग करते, गुफाओं में जाते। एक मास कोई गुफा में बैठे तो क्या उसके लिए वो शांति धाम हो गया? तुम जानते हो अब हम शांति धाम जाएंगे, फिर सुखधाम जाएंगे, पाठ बजाएंगे। वो लोग कहते जो सुखी है ना उनके लिए यहाँ स्वर्ग है, जो दुखी है उनके लिए नरक है, दोनों भी इधर है। तुम जानते हो स्वर्ग होता नई दुनिया में और नरक होता पुरानी दुनिया में। भगवानुवाच्य ये भक्ति, यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग है, इनमें कोई सार नहीं। सतयुग त्रेता को कहते ब्रह्मा का दिन। ब्रह्मा का दिन वो ब्राह्मणों का दिन। फिर तुम्हारी रात शुरू हो जाती। कल भी बाबा ने कहा ना, बेहद की उमावस्या। फिर बाबा दिन शुरू करता। तुम पहले पहले सतयुग में आते हो, फिर तुम चक्र में आते हो। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पूरा बाबा रिपीट करता है चक्र, ताकि हम सिमरण करें, हमें याद रहे। तुम कहते हो शिव भगवानुवाच्य और वो कहते कृष्ण भगवानुवाच्य। फर्क लंबा, थोड़ा फर्क नहीं है। साकारी, निराकारी, वो जन्म लेते, वो अजन्मा, वह पूरे 84 जन्म लेता। उनके साथ सारी सूर्यवंशी संप्रदाय पुनर्जन्म लेते लेते अब अंत में आके राज्य भाग्य ले रहे। तुम बच्चे जो समझते हो उनको ही मजा आता। जो बाबा को समझेगा, जानेगा, ज्ञान को समझेगा, तो ब्राह्मण हम बच्चों को मजा आता। तुम बच्चों को ही मजा आता है, नए को मजा नहीं आएगा। वो क्या बोल रहे वो समझेगा नहीं। नया आकर के बाबा की ये मुरली सुने, उसको क्या समझेगा? समझेगा नहीं तो मजा नहीं आएगा। तुम किसकी निंदा नहीं करते हो कि वो द्वापर में नहीं आता, ऐसा नहीं होता, वैसा, ये यज्ञ तब भक्ति से कुछ नहीं मिलता, निंदा नहीं करते, सही बात बताते। तुम किसकी निंदा तो करते नहीं हो, बाप तुम्हें सहज समझाते। यहाँ तुम बाबा के संग में बैठे हो, अच्छा समझते हो। बाहर जाने से संग में पता नहीं क्या हाल होगा। संग दोष बहुत खराब है। स्वर्ग में तो ऐसी बातें ही नहीं होती, उनका नाम ही है स्वर्ग, वैकुंठ, सुख धाम। शास्त्रों में लिख दिया कि वहां भी असुर, कृष्ण कंस, राम है तो रावण। अब तुमको मालूम पड़ा है हम विश्व के मालिक थे ना, जमीन आसमान कोई में पार्टीशन नहीं, सब हमारे अंडर। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी, आसमां पा लिया। आज दिवाली है, गीत गाओ खुशी के।
मुरली में भी गीत बजे और बाबा याद भी करा रहे। अभी तो कितने पार्टीशन है, अपनी अपनी हद डाल देते हैं। दुनिया में कितने झगड़े होते, घर घर में झगड़ा है आज। तो जब कोई भी आवे तो पहले पहले उनको समझाओ कि बाप कौन है, भगवान किसको कहा जाता, ये मुख्य बात है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवताएं हैं, भगवान तो एक होता है, 10 तो भगवान नहीं होंगे ना। कृष्ण तो भगवान हो नहीं सकता, तो भगवान किसको कहेंगे, क्योंकि उसने तो जन्म लिया तो उसकी मृत्यु भी है। भगवानुवाच्य। और भगवान हिंसा कैसे सिखाएगा, जो बताया युद्ध कराई। भगवान कहते हैं काम मां शत्रु है, इन पर जीत पाने की प्रतिज्ञा करो, राखी बांधो। ये अभी की बात है, जो कुछ पास्ट हो गया वो फिर भक्ति मार्ग में होगा। दीप माला पर माँ लक्ष्मी की पूजा करते। अब ये थोड़ी किसको मालूम है कि लक्ष्मी नारायण दोनों इकट्ठे हैं। लक्ष्मी को धन कहाँ से मिलेगा, कमाई करने वाला तो पुरुष होता है, और नाम लक्ष्मी का गाया हुआ, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी शोभता नहीं, वह फिर महालक्ष्मी को अलग समझ लेते। और 4 भुजा, एक्चुअली तो दोनों का यादगार है, 2 स्त्री का 2 पुरुष का, जैसे विष्णु वैसे महालक्ष्मी। परंतु इन बातों को कोई जानता नहीं, तुम बच्चे अब डिटेल में जानते हो। फिर बाबा ने गीत याद किया, बचपन के दिन भुला न देना। आत्मा कहती है बाबा अभी हमको स्मृति आई, अब याद करो बाबा क्या कह रहा है, सुनो। सवेरे सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी चाहिए। अमृत वेले बाबा को याद करना बहुत अच्छा है। और दूसरा, शाम के टाइम एकांत में जाकर बैठो, सुबह और शाम बाबा के लिए। भला आपस में स्त्री पुरुष इकट्ठे ये बातें करो। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से क्या कहते हैं, हम जब पूज्य बनते तो बाबा को याद नहीं करते, जब पुजारी बनते बाबा को याद करते। ऐसी ऐसी बातें करो आपस में मिलकर। जो कोई सुनेगा ना तो वंडर खाएगा। आधा कल्प हम काम चिता पर बैठकर जलकर भस्म हो गए, कब्र दाखिल हो गए। अब हमको ज्ञान चिता पर बैठना है, स्वर्ग में जाना है। पुरानी दुनिया है ये, भारतवासी समझते ये स्वर्ग है। अरे स्वर्ग तो सतयुग में होता, स्वर्ग में तो देवी देवताओं का राज्य था। ये तो सब माया का पॉम्प है, ये जो प्रगति देखते हैं माया का पॉम्प है। अब बाबा कहते संग दोष में आकर कहा मर नहीं जाना, बाबा से दूर मत जाना, नहीं तो बहुत पछताएंगे। इम्तिहान की रिजल्ट जब निकलती है ना, सबको मालूम पड़ता है। आगे बच्चियां ना ध्यान में जाकर कुछ कुछ सुनाती थी, ये रानी बनेगी, ये दासी बनेगी, तो बोल दिया ये दासी बनेगी उसका मूड ही जाएगा। बाबा ने मना किया, ऐसा सुनाओ मत। फिर बाबा ने ना ये बंद कराया। वो जब कृष्ण का पाठ चलता है ना, तो वहां भी ऐसे होता था। पहले तो उनसे रास नहीं करेगा, उनसे दूर हो जाएगा, समझ में आ जाता था। पिछाड़ी में सब कुछ मालूम पड़ेगा कि हमने बाबा की कितनी सर्विस की, कितनों को आप समान बनाया, ये सब याद आएगा, साक्षात्कार होगा। बिना साक्षात्कार के धर्मराज सजा दे न सके, नियम है, कायदा है। बच्चों को बार बार समझाते, माँ में कम याद करो, माँ में कम याद करो। बाबा आकर मीठे मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाते। वो गवर्नमेंट झाड़ों का सैपलिंग लगाती है, उत्सव मनाते, उसका भी उत्सव मनाते। और यहाँ नई दुनिया का सैपलिंग इतना अच्छा, नई दुनिया का सैपलिंग लग रहा है।
ऐसे बाबा को भूलना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। ऐसे बाप को मत भूलो, बाप की सर्विस में लग जाओ, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। अब अंत आ रहा है, अभी वर्षा नहीं लिया, क्या होगा? कल्प कल्पांतर का हिसाब रिपीट हो जाएगा, वही हिसाब रहेगा। इसलिए पुरुषार्थ फुल कंप्लीट पास हो जाए, फुल करना चाहिए। करेंगे ना सभी फुल पुरुषार्थ, सजा नहीं खानी पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जैसे बाप ज्ञान का, आनंद का, प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान बनना है और आप समान बनाने की सेवा कर। हम बाप समान, दूसरों को आप समान बनाए। सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है। दूसरा, ऐसा कोई भी संग नहीं करना जो पछताना पड़े। संग बहुत ध्यान से करे। संग दोष बहुत खराब है, पता ही नहीं चलता उनके संग में आ जाते। इसलिए अपनी संभाल करो। बाप से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। जैसे दीपावली पर श्री लक्ष्मी का आवाहन करते, ऐसे आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आवाहन करो। आज लक्ष्मी पूजन है, हमें क्या करना है? दिव्य गुणों का आवाहन करना है और अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। फिर नए संस्कार रूपी नए वस्त्र धारण करेंगे। लोग वस्त्र धारण करते हैं ना नया, आज दिवाली पर संस्कार नए बनाओ, वो वस्त्र धारण करो। अब पुराने वस्त्रों से ना प्रीत न हो। जो भी कमजोरी, कमी, निर्बलता, कोमलता रही हुई है वो सब पुराने खाते आज क्या करेंगे? चोपड़ा नया बनाते हैं। पुराने खाते खत्म, आज से सदा काल के लिए समाप्त और दिव्य गुणधारी बनेंगे और भविष्य में ताजपोशी होगी। उसका यादगार क्या है? आज की दीपावली है तो करेंगे ना सब आज ऐसा। ओके, स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। बड़ी सरल बात है। सरलता के लिए सरलता का गुण धारण करो तो क्या होगा? संस्कारों में सरल बन जाएंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं।